होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? सारे जादुई नींबू मिल जाए, सारे जादुई नींबू, सारे जादुई नींबू मिल जाए, जादुई नींबू मिल जाए, सारे जादुई नींबू मिल जाए। ये ले मैडम, हमरी हो जाओ, हमरे गले लग जाओ, जिन बिगड़ का साथ निभाएंगे। अब हम तुम्हारे हस्बैंड, तू हमरे वाइफ। मैडम, मैडम हमरे गले लग जाओ मैडम। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ओ ठाकुर साहब, वे क्या घोड़े बेच के सो रहे हैं क्या? हैं? ठाकुर ठाकुर साहब, ओए माँ, सब कुछ ठीक तो है? हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी क्या? अरे ठाकुर साहब, आप घबराओ मत, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठाकुर साहब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ ठाकुर साहब। मैं कोई खतरों का खिलाड़ी हूँ क्या? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, खिड़की से जाता हूँ। आ रहा हूँ ठाकुर साहब, आ रहा हूँ, आप घबराओ मत। जूलियट मैडम है, जूलियट मैडम, जूलियट मैडम कहे दूर खड़ी हैं? पास आइए ना, आइए आइए, पास आइए। अब आपसे दूर नहीं रहा जाता है जूलियट, आपसे दूर नहीं रहा जाता। जूलियट मैडम, कब तक आप हमसे दूर रहेंगी? मैं आपके बिना तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। जूलियट मैडम, जूलियट मैडम, मैडम आइए, आइए, हम यहाँ तड़प रहे हैं, हम आपके बिना तड़प रहे हैं, बिल्कुल तड़प रहे हैं। जूलियट मैडम आइए ना, आइए ना। जूलियट मैडम, मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ मेरे प्रीतम। खोलो ना अपनी आंखें, देखो ना मैं आ गई हूँ। कितना अच्छी तरह खोलती हो आप, आपकी जुबान कितना मधुर लगता है। जूलियट मैडम, आई लव यू, आई वांट टू किस यू। ठाकुर साहब, अरे मैं हूँ ठाकुर साहब, मैं हूँ। अच्छा तू ही है? अच्छा, वाह ठाकुर साहब, बड़ी जल्दबाजी में आप हैं? लव यू से डायरेक्ट आई वांट टू किस यू। वाह, तू कैसे आ गया रे? कैसे है क्या? मैं खिड़की से आऊँ, खिड़की से। अरे अरे, कब से मैं आपको बाहर से आवाजें लगा रहा हूँ, इतनी आवाजें लगाई कि मेरा तो गला ही सूख गया पूरा। और आप की यहाँ पे नींद में मजनू बन के लैला 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 बोले जा रहे हो, है? कितना मस्त लुत्फ ले रहा था कि आ गया ससुर कांटे की तरह। अबे दबंग, हम जूलियट मैडम के बिना नहीं रह सकता हूँ। ठाकुर साहब, तो मैं कौन सा चमेली जी के बिना जिंदा हूँ, लेकिन जीना पड़ता है ऐसे। नहीं, लेकिन मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता।
अरे अरे प्यार के बिना जीना भी कोई जीना है लल्लू। नहीं नहीं नहीं, हम मैडम को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अच्छा, कुछ भी कर सकते हो? कुछ भी। पक्का? पक्का। पत्थर खा सकते हो क्या? पत्थर तो खा, हम मैडम के लिए अपने सीने पर गोले भी खा सकता हूँ रे। अच्छा, बाद में मुकरोगे तो नहीं आप? अरे नहीं, मुकरेगा तेरा नाना। तो ठीक है ठाकुर साहब, आप मजनू बन जाओ, मजनू। मैं जानता हूँ ठाकुर साहब कि पिछले जमाने में जालिम लोगों ने मजनू को लैला से मिलने नहीं दिया, लेकिन आजकल की लैला तो वो होती है बड़ी, वो फास्ट फॉरवर्ड, वो तो इंतजार करती है कि कब मजनू आए और उसको भगा के ले जाए। ठीक है दबंग, चलो मैं मजनू बन गया। ठीक है, लेकिन वो थोड़े लैला बनेगी। अरे बस वही तो ठाकुर साहब, लैला बनने की देर है। जैसे ही वो लैला बन गई, समझिए आपकी हो गई हो। अबे नचनिया, नाच बंद कर ससुर। अरे जो हमको अपने पास फटकने नहीं देती, वो लैला कैसे बन जाएगी? हैं? अरे आपका दर्द, मेरा मतलब मजनू का दर्द जब वहां तक जूलियट मैडम तक पहुंचेगा तो वो लैला बन जाएगी ना। अरे लेकिन हमको ससुर कहाँ दर्द हो रहा है? दर्द तो नहीं है ठाकुर साहब, जब आप गली गली में, मोहल्ले में, गांव में चिल्लाओगे कि लैला 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 लैला, तो लोग आपको पागल समझ के पत्थर मारेंगे ना। यही हो सकता है। और क्या कहा? किसी का पत्थर अगर गलती से हमारी आंख में पड़ गया और हम काने हो गए, तो क्या मैडम एक काने से प्यार करेगी? ठाकुर साहब, यहीं पर पहुंच के आप इश्क में एकदम जीरो हो जाते हो, जीरो। आपको पता नहीं क्या कि प्यार अंधा होता है, अंधा। उसके बाद चाहे आप चाहे काने हो जाओ, लूले हो जाओ, लंगड़े हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको जूलियट मैडम जरूर मिलेगी। और वैसे ठाकुर साहब, अगर आप लूले हो जाओगे तो इतने बुरे नहीं लगोगे। अबे लंगड़े, ना अबे हम लूले लगड़े हो गए और मैडम ने अगर फिर भी हमें नहीं अपनाया तो? अरे तो क्या है ठाकुर साहब, ये बाहर तो मंदिर है, वहां जाके आप बैठ जाना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, खुदा। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, खुदा। आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। सही में? मतलब तुम कहना ही चाह रहे हो कि हम मंदिर के पास जाके बैठे भीख मांगे और लोग हमको 58-54 रुपया डालेंगे? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। और कितना खड़ा हूं, इतना ही हूं मैं। हाँ, इतना ही बनाया मुझे उसने। हाँ नहीं माफ कर। अरे तू ये राह बता रहा है हमको ससुर, तो हमारा दोस्त के दुश्मन है रे। ठाकुर साहब, आप हर बात को उल्टा क्यों लेते हो? हैं? आप ये सोच ही क्यों रहे हो कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि आपको मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी? अरे ठाकुर साहब, बी पॉजिटिव। आपको अपने प्यार पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो बहुत है, लेकिन क्या करे दबंग, हमारी नैया जो है वो इश्क में हिचकोले खा रही है। कभी लगता है कि कहीं अब पार निकल गई। अच्छा, लेकिन कभी लगता है ना, अब तो ये डूबे जाएगी रे। ठाकुर साहब, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी बात मान लो और मजनू बन जाओ। अब ठीक है, हम मजनू बन गए, लेकिन उससे क्या होगा रे? तो ये होगा ठाकुर साहब कि फिर आपको सब लोग पत्थर मारेंगे, पत्थर। और फिर आपकी दर्द भरी आवाज जूलियट मैडम तक पहुंचेगी और फिर जूलियट मैडम सबसे कहेगी कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है इश्क की सजा पाने को। चल हट ससुर। ठाकुर साहब, समझ नहीं रहे आप, पूरी बात तो सुनो। अरे जैसे लैला ने कहा था मजनू से, जैसे हीर ने कहा था रांझा से, वैसे ही जूलियट मैडम आपसे भी कहेगी। यही तो, I love you, 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 I love you। ना ये बिना नाचे कहेगी तो भी हम मान जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये सब होगा कैसे रे? तो ठाकुर साहब, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो कब आज सोचेगा, कल सोचेगा? मैं शुरू हो गया हूँ। अच्छा।
ससुर ठाकुर, ये सब ससुर तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या हुआ ससुर? हमने कहा था तुमको हमरे नींबू चुराओ। नींबू चोर कहीं का? नींबू चोर तुम्हार ससुर, अरे नींबू चोर तुम्हार पूरा खानदान, तुम्हार चाची, तुम्हार नींबू चोर। अरे चौधरी साहब और ठाकुर साहब नहीं आए? आए मैडम, लेकिन चोरों की तरह मुंह छुपाकर पीछे बैठे हैं। वो देखिए काली ऐनक लगाई है। अरे चादरे ठाकुर। चौधरी साहब, ठाकुर साहब, आप पीछे क्या कर रहे हैं? आगे आइए। नहीं, पीछे बैठ के हम पढ़ाई कर रहे थे। वो क्या है ना, वो अगली सीट पे बहुत दिन बैठ के हम अब उता गए हैं मैडम। हमको कुछ चेंज चाहिए था तो हम यहाँ के बैठे। बहुत बढ़िया सीट है ये। हाँ मैडम, वो क्या है कि उसी जगह पे बैठकर क्या है ना कि अब पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी सारी चीजों पर ध्यान जाता है। अरे वो सीट बदलने से कुछ नहीं होता। अगर दिमाग में गोबर भरा हो ना तो चाहे सीट पर बैठ जाओ के सिंहासन पर, कोनो फर्क नहीं पड़ता। क्या यू राइट चमेली देवी। थैंक यू। मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एक गांव के छोटे से स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर वो एक दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए। एनीवे, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप चाहे कहीं भी बैठकर पढ़े, लेकिन अगर कामयाबी पानी है तो मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझे आप लोग? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम अब आगे बैठते हैं, है ना? बैठ एक गागल की वजह से। पगला क्या है बुआ? बिल्कुल पागल है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। करिए। आज हम कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जो आदमी के इमोशंस यानी कि भावनाओं को जाहिर करते हैं। अरे क्या फायदा मैडम, यहाँ तो सब पत्थर दिल लोग हैं, किसी की भावनाओं को समझते ही नहीं है। अरे कौन सी भावना की बात कर रहा है? जरा खुल के बता, फिर हम तुमको अपनी भावना दिखाते हैं, समझे? अरे ये तो अपनी अपनी भावनाएं है। अरे मैडम जी, अरे भावना के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु देखी मूरत वैसी। अरे बस बस, भावना के ऊपर पूरी ग्रंथ सुनाएंगे आप लोग? मुझे भी तो कुछ सुनाने दीजिए। भावना का मतलब है इमोशंस, यानी कि रोना, हंसना, गुस्सा करना, शर्माना, रोमांटिक होना। मतलब मैडम, रोमांटिक होने का क्या मतलब होता है? रोमांटिक होने का मतलब है कि किसी के लिए अपना प्यार जताना। तो मैडम, किसी के लिए अपना प्यार कैसे जताते हैं? मान लीजिए कि हम किसी से प्यार करते हैं तो हम कैसे जताएं कि हम उससे प्यार करते हैं? चौधरी साहब, प्यार की फीलिंग एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे जताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमारी फीलिंग खुद ब खुद सामने वाले तक पहुंच जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लैला और मजनू को ही ले लो। मजनू लैला से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मजनू ने कभी लैला को ये बात बताई नहीं। लैला को खुद ब खुद पता चल गया, इसलिए तो लैला और मजनू का प्यार महान माना जाता है। लेकिन आजकल ऐसा प्यार करने वाला मिलता कहाँ है? मैडम, एक बार आप आजमा कर तो देखिए। जी क्या? नहीं, कुछ नहीं। अरे ठाकुर साहब को क्या हुआ? अबे ओ ठाकुरवा है। अरे रुको रे, काले ठाकुरवा, क्या हुआ तुझे? ठाकुर साहब,
क्या हुआ? आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? मैडम आपने जो है अपने साथ बहुत गलत किया है। का गलत किया मैडम ने? तुम्हारी भैंस चुरा ली का? ठाकुर साहब बताइए ना, मैंने क्या गलत किया? मैडम आपने जो है लैला मजनू का किस्सा छेड़कर हमने जख्मों को और हरा भरा कर दिया है मैडम। मैं कुछ समझी नहीं। ए नौटंकी बाज, ये क्या नौटंकी चल रही है? अरे सच सच बता, किस्सा क्या है? बताओ। अरे तेरे जैसे आदमी ये किस्सा नहीं समझ सकते। अरे किस्सा तो बता दे मुए कि अपने घड़ियाली आंसू बहा बहा कर हमारी क्लासरूम ही बहा देगा। मैडम अरे बताओ जज्बात में बह रहे हो, बताओ। अरे ठाकुर साहब बताइए ना प्लीज। मैडम ये किस्सा बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। मेरा और लैला रानी का किस्सा है ये। हाँ, मेरी लैला रानी। लैला रानी, अरे वो लैला रानी जिसको हम बहुत प्यार किया, वो भी हमको प्यार किया करती थी, लेकिन हमने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया था। लेकिन हमने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया था। वो लैला रानी बेचारी हमारे खेत में कटाई करने के लिए आती थी। हम चटाई बिछा देते थे और खुद बैठ के उसकी कटाई देखते थे। वो हमको ताकती रहती थी, हम उसको ताकते रहते थे। ताकते रहते उसको चटाई पे लेटे लेटे वो हमको ताकती रहती थी, हम उसको ताकते रहते थे। तो चटाई कटाई में हमारा कब प्यार हो गया आपस में पता ही नहीं चला। ये सारा हुआ कब? हाँ, बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हें देखते आ रहे हैं। गांव की किसी लड़की ने तुम्हें घोड़े का चारा भी नहीं डाला, ये तुम्हें कहाँ से मिल गई? हाँ अरे जो हम तुमको ढोल पीट के कहते कि हाँ हमको प्यार हो गया है। अरे तुम तो ससुर हमारे दोस्त भी नहीं थे कि सब हम तुमको बताते। ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन वो लैला रानी है कहाँ जिसे आप प्यार करते थे? अरे बताओ ना कहाँ है वो? बता दो लैला रानी को उसके माँ बाप ने अचानक से कहीं गायब कर दिया है। अच्छा हुआ कि वो कहीं गायब हो गई, वरना कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी ऐसे बैल के साथ हो? एक मिनट। अरे ठाकुर, अगर तुम उसे प्यार करते थे तो उसे रोका काहे नहीं? उस वक्त चूड़ियां पहन रखी थी का? अब तो बात पे पिस्तौल निकाल लेते हो। उस वक्त कहाँ थी तुम्हारी पिस्तौल? अरे सरपंच जी, ऐसे मामले में कोई पिस्तौल थोड़ी निकालता है। अरे सरपंच जी, अरे प्यार के मामले में कौन चाहता है कि खून खराबा? मैं भी अपनी लैला को प्यार से हासिल करना चाहता था, न कि खून खराबे से। उस गम को मैंने जैसे तैसे करके भुला दिया था, लेकिन आपने उस हमारे जख्मों को फिर से हरा भरा कर दिया है। अरे ठाकुर साहब, आप शांत हो जाइए। अगर आपकी लैला रानी खो गई है तो मैं आपकी मदद करूंगी ढूंढने में। आप सचमुच मदद करेंगे ना मैडम? जी हाँ, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको अपनी लैला रानी जरूर मिलेगी। लेकिन मैडम, आप हमारी लैला रानी को कहाँ ढूंढेगी अगर वो है ही नहीं तो? मतलब यहाँ है ही नहीं। मिल जाएंगे, रो मत। अरे ठाकुर साहब, हौसला रखिए। आपके पास उनकी तस्वीर है? तस्वीर
तस्वीर दिखाओ तस्वीर लिया थोड़ी लेके आएंगे या तो हम पढ़ाई कर रहे आते हैं। तस्वीर तो हमने भगवान के घर में रख दी है। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तेरे जैसे आदमी को तो तस्वीर बनानी ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो, सब ढूंढेंगे। क्या जी? हाँ जी। तो फिर मुझे दे दीजिए, मैं ढूंढवाती हूँ। ओके हाँ मैडम। अब मत रो। देखो फिर सांड की तरह हो रहा है। अरे रोको ये सांड को यार। इस तरह लेट के तो बहुत ही टेंशन आ रहा है। ऐसे लेट के देखते हैं। क्या कर रहे हो आप इधर से उधर? ऐसा हूँ लेट के टेंशन आ रहा है। दबांग तूने हमको फंसा दिया ससुर, फंसा दिया तूने हमको। अरे ठाकुर साहब, हमने क्या फंसा आपको? हमने कहा था क्या कि आपको अनाशना बक दो? अरे हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था। हम देख, हम मौसम में आके बक गए कुछ भी। अरे ठाकुर साहब, अब छूटने वाले हैं आपके लूज माशन। क्या बक रहा है बे? क्या बक रहा हूँ? क्या बक रहा हूँ मैं? अरे जूलियट मैडम ने फोटो मांगी है, फोटो, वो भी लैला रानी की फोटो। कहाँ से लाओगे फोटो? लैला रानी की फोटो मैं कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से लाओगे? अरे दबंग, देख देख बैठ देख दबंग, देख तू दारोगा है ना, अच्छा दारोगा है। तू ही इस बारे में हमारी कुछ मदद कर दे। हाँ सब जगह दबाऊंगा, लेकिन तू ही कुछ मदद कर दे। अरे क्या मदद करूं मैं आपकी? हाँ बताओ। एक मिनट सोचने दो ठाकुर साहब, सोचने दे रहे हो। एक मिनट 3 सेकंड तो चुप रहो। हाँ एक काम करता हूँ, हमरे थाने में ना वो 2-3 औरतों की, वो जो लापता औरतें हैं, उनकी फोटो है हमारे पास। वो फोटो मैं आपको लाके दे देता हूँ बस। वाह दबंग वाह, आज तूने ससुर साबित कर ही दिया कि दबंग तू ही हमारा सच्चा दोस्त है रे। क्या बात कर रहे हो? हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। ठाकुर साहब, वो क्या ना, मैं अभी जा रहा हूँ ना, तो रास्ते में वो आएगा ना आपका पोल्ट्री फार्म, वहाँ से मैं 3-4 मुर्गी लेके जा रहा हूँ। बहुत दिन से वो मैंने खाई नहीं है ना मुर्गी, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। जा पेट भर के खा ले जा। एक डंडा ले लो अपना। ले लो डंडा ले लो। क्या रास्ते में कोई कुत्ता वुत्ता आ जाए तो? ना मुर्गी खा ले लेकिन माल ताजा है ना? हाँ एकदम ताजा माल है। वाह 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 दबंग वाह, आज तूने तो ये सिद्ध कर ही दिया कि पुलिस वाले ससुरे किसी के दोस्त नहीं होते। तब ये मैडम जी की बात